रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सबको मैथ स्टूडेंट क्लब में खुशामदीद। आज हम फिर एक नए लेक्चर के साथ कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर 9 को ही डिस्कस करना है और आज उसकी एक्सरसाइज 9.2 को करते हैं। तो 9.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल हैं वो मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, ए वरांडा 40 मीटर and 50 meter wide is to be paved with stones each measuring 6 meter by 5 meter. Find the number of stone. यानी कि एक वरांडा है, वरांडा में एक बरामदा है या एक कॉरिडोर है जिसमें जिसका एरिया दिया गया है हमें, जिसकी लेंथ, एरिया की लेंथ हमें दी गई है 40 मीटर और 50 मीटर। आपने क्या करना है कि एक पाथ है उसके गिर्द, और उस यानी कि उसका जो पाथ है उधर हमने टाइल्स लगानी है, स्टोन्स लगाने हैं, जिसका साइज ये होगा 6 बाई 5 मीटर। तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स कितने लगेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करता हूँ इसका सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल ये एक वरांडा है हमारे पास जिसमें उसकी ये लेंथ 40 मीटर दी गई है और जो उसकी विड्थ है वो है 15 मीटर। अब इस वेरांडे के अंदर आपने टाइल्स लगानी है और एक टाइल का जो साइज है या स्टोन लगाने हैं, तो एक स्टोन का जो साइज है वो है 6 मीटर बाई 5 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरांडे का टोटल एरिया फाइंड करेंगे। जब एरिया फाइंड हो जाएगा तो उसमें इतने एरिया के बताना है कि कितने स्टोन लगेंगे। जैसे लेंथ ऑफ वेरांडा, लेंथ को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे लिख लेते हैं 40 मीटर। इसी तरह से विड्थ, और इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए लिख लेते हैं 15 मीटर। अब इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ वेरांडा। तो एरिया जो होगा इस तरह की फिगर है, उसमें क्या करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आ जाएगा तकरीबन 600 मीटर है। इसके साथ मीटर और इसके साथ मीटर तो बन जाएगा मीटर स्क्वायर। और वैसे भी आप लोगों ने याद रखना है कि जब एरिया आ जाए तो एरिया का जो यूनिट होगा वो मीटर स्क्वायर हो जाए, यानी कि एरिया का यूनिट जो होगा वो स्क्वायर्स में आएगा, चाहे वो सेंटीमीटर्स हो, चाहे वो मीटर्स हो, चाहे वो फुट्स हो। इसी तरह से एरिया ऑफ स्टोन, एक स्टोन का या एक टाइल का निकालते हैं तो एक टाइल के लिए 6 मीटर बाई 5 मीटर, तो ये आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ स्टोन्स कि कितने नंबर ऑफ स्टोन्स चाहिए जो उस वेरांडे को पूरे के पूरे को कवर कर ले। तो नंबर ऑफ स्टोन्स फाइंड करने के लिए टोटल एरिया ऑफ या एरिया ऑफ वेरांडा लिखेंगे आप, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टोन। तो टोटल हमारे पास 600 हैं, यहाँ पे हमारे पास 30 हैं, ये भी मीटर स्क्वायर, इधर भी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर से काट जाएगा, ये 0 0 से 3 1s are 3 2s are, और ये तो टोटल तकरीबन 20 नंबर ऑफ स्टोन्स होंगे जो इस वेरांडे को कवर कर लेंगे। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन। फिर दोबारा से रिव्यू करते हैं कि इसमें ये है कि एक हमें वेरांडा दिया गया है, ठीक है, और उसमें इतने साइज के, ठीक है, 6 बाई 5 मीटर या फिर 30 मीटर स्क्वायर के स्टोन्स लगाने हैं और इसमें बताना कि कितने स्टोन्स लगेंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करेंगे, मीन वेरांडे का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने के बाद एक स्टोन का जो साइज है उसे डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स वो आ जाएंगे। ये थी क्वेश्चन नंबर 1 की सारी की सारी सिचुएशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा आपने एक्टिव होकर बैठना है, ठीक है, एक्टिव होकर से समझना है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट तो नहीं, ज़्यादा समझने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर्स की टाइल है, उसका साइज दिया गया हमें, will be required to pave the footpath of 1 meter wide carried around the outside of a grassy plot 28 meter by 18 meter। क्वेश्चन ये है कि एक ग्रासी प्लॉट है, फॉर एग्जांपल ये
अब इस प्लॉट का जो एरिया है वो इसने दिया है 28, ये भी 28 फॉर एग्जांपल, उसकी लेंथ ये है, इसी तरह से उसकी विड्थ 18 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 18 सेंटीमीटर। मैं इसे अंदर इसलिए लिख रहा हूँ कि इसके आउटसाइड पे क्या करना है कि एक पाथ बनाना है और उस पाथ की लेंथ इस साइड से भी 1 मीटर देनी है उसे, इसी तरह से इस साइड से भी उसे देनी है 1 मीटर, ठीक है, यानी कि 1 मीटर वाइड कैरिड अराउंड। इसी तरह से चौड़ाई की साइड से भी 1 मीटर और इस चौड़ाई की साइड से भी 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर का जो बैरूनी रकबा है इसका, ठीक है, यहां पे आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ टाइल्स लगानी है। हाउ मेनी टाइल्स ऑफ 40 सेंटीमीटर टाइल्स लगानी है और इसका यूनिट सेंटीमीटर में दिया गया इसकी आउटसाइड पे। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल एरिया कितना बनता है, ठीक है, पाथ के साथ, पेव्ड पाथ के साथ। दूसरा ये होगा कि इसका इनसाइड एरिया फाइंड करें। टोटल में से इनसाइड जब हम निकाल देंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा एरिया, मीन जो उसका पाथ है, पाथ का एरिया। फिर दोबारा से सुन लें, फाइंड करने के लिए क्या करना है कि टोटल पहले फाइंड करेंगे, फिर टोटल में से ग्रासी एरिया हमने फाइंड करके उसे माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं ये वाला पाथ आ जाएगा। और ये पाथ ही हमारा क्वेश्चन है कि इसे फाइंड करना और बताने कि इसमें इस साइज की कितनी टाइल्स लगती हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ ग्रासी प्लॉट विद पाथ। अब वैसे तो था ये लेंथ 28 है, 1 मीटर इधर से और 1 मीटर उस तरफ से। जब उसे चौड़ा की है, चौड़ाई मीन उसकी लंबाई, तो एक लंबाई भी ज्यादा हुई है और चौड़ाई भी ज्यादा हुई है, तो मीन 1 मीटर प्लस 1 मीटर, तो ये टोटल बन जाएगा 30 मीटर। इसी तरह से इसकी जो विड्थ होगी विद पाथ, विड्थ ऑफ ग्रासी प्लॉट विद पाथ, तो पाथ के साथ वैसे वो 18 थी, 1 मीटर इस साइड से उसे चौड़ा किया गया, इसी तरह से 1 मीटर दूसरी साइड से, तो ये टोटल बन जाएगी 20 मीटर। अब एरिया, टोटल एरिया फाइंड कर लेते हैं विद पाथ। टोटल एरिया विद पाथ, तो पाथ के साथ जो टोटल एरिया आएगा वो 30 मीटर मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर, तो ये बन जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। अब एरिया इसका फाइंड करना है हमने ग्रासी प्लॉट का, सिर्फ और सिर्फ जहां पे घास उगी हुई है उस एरिया, उसका एरिया ही फाइंड करना है, उस प्लॉट का ही सिर्फ एरिया फाइंड करना है। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट, तो वो था 28 मीटर मल्टीप्लाई 18 मीटर ऑफ ग्रासी प्लॉट जो था उसका एरिया फाइंड किया, उसका एरिया फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 मीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए आपने क्या करना है कि टोटल जो उसका पाथ प्लस ग्रासी प्लॉट था उसमें से माइनस कर देना है जो उसका ग्रासी एरिया है, तो ये आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। अब 96 मीटर स्क्वायर ये वो टोटल एरिया है जिसके ऊपर हमने वो टाइल्स लगानी है, और उन टाइल्स का जो एक टाइल का साइज है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसे मीटर में बनाते हैं या फिर मीटर्स को सेंटीमीटर्स में बना लेते हैं, तो इजी हमारे लिए यही रहेगा कि हम इस 40 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करें। तो एरिया ऑफ पाथ आ गया, एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, तो एक टाइल का जो एरिया है वो फाइंड करने के लिए आप इस 40 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर से, फिर इसी तरह से दूसरे से, तो ये आ जाएगा 0.004 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, मीटर स्क्वायर में से कन्वर्ट कर लिया, सिंपली कन्वर्जन इसी तरह से की है कि 1 मीटर में होंगे 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर का निकालना था कि कितने वो मीटर्स बनते हैं, तो 1/100 मीटर होंगे। तो इसी तरह से क्या था कि सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक है, एरिया उसका था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर इधर से आएगा, मीन 1/100, इसी तरह से 1/100 दूसरा आएगा, और इसके बाद इसकी कटिंग की तो ये आ गया। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, तो सेम उसी क्वेश्चन की तरह जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, नंबर ऑफ टाइल्स के लिए आपने क्या करना है, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय साइज ऑफ टाइल, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे इसका आंसर देखते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद वो आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 004, तो ये आ जाएगा 24,000। तो 24,000 टाइल्स चाहिए हमें, जिनका साइज ये होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी टाइल्स होंगी तो फिर इस पाथ को हम कवर कर सकते हैं। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 2 की सारी कहानी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इसलिए कि यहाँ पे हमें एक स्क्वायर कहा गया है और उसका डायगोनल दिया गया, मीन तिरछी लाइन एक दी गई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जो मिलाती है, और इसकी लेंथ उसने बताई है 14 सेंटीमीटर, और कहता है टोटल इसका एरिया फाइंड करना है, इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। तो डायगोनल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि डायगोनल एक ऐसी लाइन होती है जो एक स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो एक ट्रायंगल नीचे बन जाएगी, इसी तरह से एक ट्रायंगल ऊपर बन जाएगी, और ये जो ट्रायंगल होगी ये होगी राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में एंगल 90 का बनता है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें उतना ही प्लस कर देंगे, ठीक है, तो वो टोटल एरिया आ जाएगा उस स्क्वायर का। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट करते हैं, लेट लेंथ एंड विड्थ ऑफ स्क्वायर इज x, उसे हम x रखते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू x, यानी कि ये भी x और ये भी x। अब मैं जैसे आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि ये एक ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, उस तरह ही दूसरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। जैसे तो एरिया इसका फाइंड करने के लिए या फिर इसकी ये वाली लेंथ फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, राइट ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम कि एक्स स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो 1 इसका कोफिशिएंट 1 इसका कोफिशिएंट, तो बन जाएगा 2x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर लेंगे तो 196। अब हमें तो चाहिए बस x स्क्वायर, 196 से ये डिवाइड करेगा, ठीक है, और जब डिवाइड करेगा 2, ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई कर इधर आके डिवाइड करेगा, 2 1s are 2 9s are 2 18s are, तो 98, और इसके साथ सेंटीमीटर, तो ये भी बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन जरा थोड़ा सा मजीद चेंज हो चुका है कि जो एक्स स्क्वायर है अगर इसका वैसे ही एरिया निकाला जाए, तो एरिया के लिए हम क्या यूज करते हैं, अभी एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो इसकी लेंथ भी x है, इसकी विड्थ भी x है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, मीन जो इसका एरिया आना है वो है एक्स स्क्वायर, और अगर एक्स स्क्वायर आना है तो एक्स स्क्वायर हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही इसका एरिया होगा। ये था क्वेश्चन, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा मीन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद इसके 4 क्वेश्चंस और हैं, तो उनको अगली दफा 9.2 के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिनकी स्टेटमेंट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, 14, 17 और क्वेश्चन नंबर 19 ये आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे वर्ड है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब है कि ऐसे ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होगी, फॉर एग्जाम्पल ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, या फिर इस क्वेश्चन के मुताबिक इसकी साइड ये भी 8 होगी और ये भी 8 होगी।
तो सिंपली इसमें आपने ये करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ पे दो फार्मूले लगा सकते हैं, एक हीरो फार्मूला यूज कर सकते हैं, अगर हीरो फार्मूला यूज नहीं करना तो आप यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल का ही फार्मूला यूज करें। वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ही वो फार्मूला आ जाएगा। तो लेट लेंथ ऑफ ईच साइड, वो हमने लेट कर ली ए, जैसे इस क्वेश्चन में तो 8 मीन ए लेट किया और 8 का मतलब हर साइड 8 मीटर होगी। अब एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसका जो एरिया होगा वो एक छोटा सा फार्मूला दिया गया, उस फार्मूले के मुताबिक हम लिख सकते हैं। एरिया के लिए ए लिखेंगे और ये होगा √3a²/4। या फिर दूसरा इसका अल्टरनेट ये है कि जब तीनों साइड्स हमें गिवन हो तो यहाँ पे हम हीरो फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो एरिया के लिए ये यूज़ करते हैं। इसी तरह से हीरो फार्मूला में s × s - a, s - b, s - c, तो s का मतलब ये होगा कि तीनों साइड्स को यानी कि a + b + c को फाइंड करके प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, s आ जाएगा, फिर उसी में से उसको माइनस करेंगे और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। यहाँ फिर आप लोगों ने ये वाला फार्मूला याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 19 ऑलमोस्ट सेम है, इनमें एक ही फार्मूले से हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एरिया फार्मूले के मुताबिक ये आ गया। अब सिंपली ये करना है कि इस a की वैल्यू को यानी कि 8 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। जैसे a = √3/8²/4, जैसे सॉल्व करते हैं √3, ये आ जाएगा 8 × 8 = 64 डिवाइडेड बाय टोटल इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो जैसे 4 1s, ठीक है, 4 1s 2 कैरी जाएगा 24 बन जाएगा और 4 6s 24, तो 16√3 और साथ इस एरिया है तो एरिया के हम साथ इसके लगा देंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीटर है तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, सेम ऑन दीज लाइन हम क्वेश्चन नंबर 19 को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि हमें एरिया ही गिवन किया गया और एरिया से कह रहा है आपने साइड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे साइड था तो एरिया फाइंड करना है और वो इसका उलट हो चुका है। अगर उलट हो चुका तो कोई मसला नहीं, तो यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ए, वो हमें उसने गिवन किया है 403 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन वी नो डैट, हम भी जानते हैं, वी नो डैट कि जो फार्मूला है वो ये है, वी नो डैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और वो तो होता है √3a²/4। तो एरिया को इस एरिया के इक्वल रखेंगे या फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो 4√3 = √3a²/4। अब हमें तो a² चाहिए, a² इसी साइड पे रहेगा, 4 इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई किया फॉर एग्जांपल ऐसे, और इधर √3, ऐसे मैं थोड़ा सा साफ करके लिखूँ, जैसे 4 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा और ये बन जाएगा 4√3। और इसी तरह से √3 जो उधर a² के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था राइट या लेफ्ट साइड की तरफ आके वो डिवाइड करेगा, ये इसके साथ काट जाएगा तो ये आ जाएगा 16 = a²। या फिर जो a² की वैल्यू है वो 16 आई, लेकिन हमने तो लेंथ फाइंड करना, लेंथ मतलब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये इसके साथ काट जाएगा और 16 किसका स्क्वायर होगा 4 और इसके साथ लगा देंगे सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ड है तो लेंथ होगी तो लेंथ के साथ एक यूनिट लगाते हैं, स्क्वायर वाला यूनिट नहीं लगाते तो ये इसकी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट को आप लोग पढ़ें बुक से। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द अल्टीट्यूड इफ द बेस इज, यानी कि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मीन 4 साइडेड फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स वो इक्वल होंगी, यानी कि ऐसी फिगर, और इसका टोटल एरिया उसने कर दिया हमें गिवन 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कहता है अल्टीट्यूड आपने फाइंड करना, अल्टीट्यूड का मतलब उसकी हाइट फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर फाइंड करना, जबकि उसकी जो बेस है वो 2 सेंटीमीटर गिवन की गई है। ये क्वेश्चन, और इसमें हमें क्या करना, अल्टीट्यूड फाइंड करनी है, उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट अल्टीट्यूड इज इक्वल टू ए या एक्स रख लें, ये हमें नहीं पता। इसी तरह से जो बेस है वो गिवन की गई है, बेस मीन इसे बी रखते हैं और वो है 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर। 2 मीटर है, इसके सेंटीमीटर्स बनाने के लिए 2 × 100, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएंगे 200 सेंटीमीटर।
और जो इसका एरिया गिवन किया गया है वो है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वी नो डैट जो इसका एरिया है उसका फार्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उसमें लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करते हैं। अब एरिया टोटल हमें गिवन किया गया है 144, जबकि एक उसकी जो है लेंथ या ब्रेथ वो बेस ठीक है, बेस या ब्रेथ वो सेम है, तो 200 सेंटीमीटर। और इसी तरह से ये तो हमने फाइंड करना, या फिर इसे ऑर्डर में ही लिख लेते हैं। ए हमने फाइंड करना, तो ए जनाब ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक, अब हमने क्या करना, ए फाइंड करना 144 डिवाइडेड बाय 200 और इधर आ गया ए, यहाँ पे ए इज इक्वल टू, इसे डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद इसका आंसर लेते हैं। .72, तो 0.72 सेंटीमीटर इसकी आल्टीट्यूड होगा, इसकी हाइट होगी या इसका परपेंडिकुलर। यहाँ पे आल्टीट्यूड का वर्ड्स यूज़ किया गया, तो मीन तीनों का मीनिंग सेम ही है, सिर्फ वर्ड का थोड़ा फर्क है। तो ये था जो हमने फाइंड करना है, ठीक है, ये इसकी आल्टीट्यूड जो हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 19 मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 14 वो गलती से मैंने 17 को पहले कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 कब सॉल्व करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल विद एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स हमें गिवन की गई हैं 12 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है, यानी कि एक ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इसे इसका एरिया फाइंड करना, मीन ये वाला सारा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो एरिया का फॉर्मूला है 1 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, और लेट कर लेते हैं, लेंथ इसको L लिख लें और लेंथ इसकी 35 है फॉर एग्जांपल 35। इसी तरह से जो इसकी ब्रेथ है या विड्थ है उसे B का नाम देते हैं और वो है 12 सेंटीमीटर। तो एरिया के मुताबिक इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। एरिया के फॉर्मूले के मुताबिक ट्राइंगल का एरिया 1/2, लेंथ की वैल्यू 35 इंटू 12 सेंटीमीटर, 2 1 सर 2 6 सर, और 35 मल्टीप्लाई बाय 6 ये करें तो इसका एरिया आ जाएगा 210 और साथ इसके सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दें। और आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी एरिया फाइंड करना होगा तो एरिया फाइंड करने के लिए आपने उसके साथ स्क्वायर का यूनिट लगाना है, ठीक है। जब भी एरिया फाइंड करना है तो स्क्वायर का यूनिट लगाएंगे, और अगर लेंथ होगी तो उसके साथ सेंटीमीटर या फिर मीटर का वर्ड, यानी स्क्वायर उसके साथ नहीं लगता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना था। तो सिंपली आप लोगों ने क्या याद रखना है कि इसका फार्मूला। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। अगर जो क्वेश्चन आज हमने किए इसकी आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर फिर भी कोई मसला या मुश्किल पेश है तो मेरे साथ रब्ता कीजिए, मैं अपना नंबर भी अब शो कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में 9.3 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।